ओम शांति। साकार बाबा यज्ञ के आदि में बच्चों को ज्ञान के कायदे समझाते रहते थे। साथ साथ धर्मराजपुरी की भी सजाएं बताया करते थे, जिससे बच्चे ज्ञान के कायदे को समझकर धर्मराजपुरी की सजाओं को जानकर श्रेष्ठ कर्म कर श्रेष्ठ बन सके। बाबा उच्च देवीय मर्यादा में रहने और आसुरी मर्यादा छोड़ने की भी सीख देते। ज्ञान युक्त कायदे में ही फायदा है। कायदे को छोड़ने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य पर ही ये सृष्टि कायम है। इसलिए ईश्वरीय नियमों को कभी भी ना छोड़ना, ना तोड़ना। बाबा कहते कि कानून को कभी अपने हाथ में मत लेना। यदि किसी से आपका स्वभाव नहीं मिलता अथवा संस्कार टकराते हैं अथवा किसी के बारे में आपको कोई शिकायत है, तो उसके विरुद्ध आप ही कोई कार्रवाई करने में न लग जाओ। उस पर हाथ उठाना अथवा अन्य किसी प्रकार से उसे दंड देने का यत्न करना, गोया कानून को अपने हाथ में लेना है। कानून को अपने हाथ में लेने वाला भी अपराधी माना जाता है। लौकिक सरकार का भी यह नियम है कि यदि किसी को किसी अन्य से शिकायत है तो वह न्यायालय में दावा कर सकता है। जज ही उसकी सुनवाई करके अपराधी को उचित दंड दे सकता है। जिसको शिकायत है, यदि वह अपराधी को मारता पीटता है तो न्याय की दृष्टि से वह स्वयं भी अपराधी ही ठहरा। बाबा कहते आप सब तो स्वयं ही किसी न किसी प्रकार बाबा कहते आप सब तो स्वयं ही किसी न किसी विकार के वशीभूत अवगुणों से भरपूर अर्थात अपराधी हैं। अतः अपनी शिकायत पर आप खुद ही जज बनकर या जेलर बनकर कुछ भी करने के अधिकारी नहीं हैं। यदि किसी का कोई अवगुण अथवा दोष आपको दुख देता है तो आप इधर उधर किसी को ना बताकर, वातावरण को दूषित न करके एक बाबा ही द्वारा शिव बाबा को बताओ, तो शिव बाबा उसे स्वयं ही सावधानी दे देंगे। इसी प्रकार एक दूसरा कायदा बताते हुए बाबा कहते, बच्चे आप अपने निजी प्रयोग के लिए किसी से कोई चीज मत लेना। यदि कोई व्यक्ति कुछ भी चीज देना चाहता है तो उसे कहो कि वह निजी प्रयोग के लिए देने का संकल्प न करके शिव बाबा को सामने रखकर इसे ईश्वरीय यज्ञ में दे। फिर यज्ञ में व्यवस्था करने के लिए जो निमित्त हैं, वे जिसके लिए जो चीज आवश्यक समझेंगे उसे वह चीज दे देंगे। बाबा कहते कि यदि आप किसी से निजी प्रयोग के लिए कोई चीज लेंगे तो प्रयोग करते समय उस देहधारी की याद आएगी। गोया कल्याणकारी शिव बाबा की याद भूल जाएगी। इससे देहधारी के साथ आपका संबंध जुटेगा, उनसे आपकी लगन लगेगी और ईश्वरीय स्मृति की कमाई में आपको घाटा पड़ जाएगा। फिर विशेष बात यह है कि बेचारे देने वाले का भाग्य ऊंचा नहीं बनेगा, क्योंकि उसने भी आप मानव
तनधारी के प्रयोगार्थ वह वस्तु दी। यदि वह शिव परमात्मा को सामने रखकर ईश्वर अर्थ सेवा में वह वस्तु देता तो उसका संबंध ईश्वर से जुड़ता और वह वस्तु पवित्र हो जाती तथा ईश्वर से भविष्य में उसे कई गुना धन धान्य प्राप्त होता। परंतु व्यक्तिगत प्रयोग के लिए देना तो गोया मनुष्यों से कर्म खाता जोड़ना है। लेने वाला भी यदि इस ईश्वरीय यज्ञ से लेगा तो उसे मानव तनधारी की याद न आकर यह शुद्ध नशा रहेगा कि मुझे यह ईश्वर से मिली है। उसका नाता और प्यार भी ईश्वर से जुटेगा और जिस व्यक्ति से उसको वस्तु मिली उस मानव तनधारी का वह आभारी अथवा ऋणी भी नहीं होगा। तो बाबा कहते आप ईश्वरीय कुल की संतान हैं। ईश्वर तो दाता है, तब दाता के बच्चे होकर आप किसी से लें, तब दाता के बच्चे होकर आप किसी से कैसे ले सकते हैं। जिसको कुछ देना है वह अपना भाग्य ऊंचा बनाने के लिए ईश्वर के पास जमा करा दे और आप भी उसी पिता से लो, न कि किसी मनुष्य से। इस प्रकार बाबा ज्ञान के अनेकानेक सूक्ष्म कायदे बताते जो कि अवस्था को बहुत उच्च करने वाले और कर्म बंधन से मुक्त करने वाले होते थे। एक कायदा बाबा यह भी बताया करते कि जिस स्थान पर अथवा जिस कार्यार्थ किसी को नियुक्त किया गया हो उस समय हरेक को चाहिए कि उसे सम्मान दे और सहयोग दे, चाहे उस ड्यूटी पर नियुक्त किया हुआ व्यक्ति छोटी आयु का हो और कम अनुभवी हो। बाबा कहते कि नियुक्त किए हुए को पूरा सहयोग देना ही देवीय मर्यादा है। उसकी त्रुटियां देखकर अथवा असमर्थता पर ध्यान देकर उसका विरोध करना, उससे रूठ जाना अथवा स्वयं को उस कार्य से अलग हटा लेना, ये आसुरी मर्यादा है। बाबा कहते कि यदि किसी में कोई त्रुटि है अथवा कमी है तो उस कमी को भरना आपका काम है। यदि किसी में किसी प्रकार की असमर्थता है तो अपना भी सामर्थ्य उस कार्य में लगा देना आपके लिए उचित है। उसकी कमियों का वर्णन करते रहना महानता नहीं है, बल्कि उन्हें भरने में महानता है। बाबा बताते कि यदि किसी की कोई कमी अथवा असमर्थता आपको खटकती है तो बाद में आप बड़ों के ध्यान में वह बात ला सकते हैं, परंतु जिस समय कार्य हो रहा है तब उसमें रुकावट डालना अथवा सहयोग न देना, यह गोया अपनी कमी दिखाकर दोषी बनना है अथवा वातावरण को बिगाड़ना है। यदि कोई आपसे उम्र में छोटा भी हो तो भी जब वह अपनी ड्यूटी पर है तब आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। मान लो कोई ट्रैफिक पुलिस का आदमी अपनी ड्यूटी पर खड़ा है और वह एक और हाथ दिखाकर ट्रैफिक रोके हुए है। उसी ओर से तब यदि कोई उसका बड़ा अफसर भी आ जाए तो उस समय उसे भी हाथ का इशारा देखकर रुकना ही पड़ेगा ना। इसी प्रकार इस ईश्वरीय कार्य में जिस कार्य पर जो नियुक्त है
उस समय उसे ये सम्मान और स्नेह देना सबका धर्म है। इस प्रकार बाबा ऐसे ऐसे देवीय कायदे बताते जिससे अवस्था भी उठे, सबका भाग्य भी ऊंचा बने और सब कार्य सुगमता से भी होता चले। कायदों के साथ साथ बाबा कर्म का विधान भी पूरा स्पष्ट करते थे। उदाहरण के तौर पर वे कहते थे, सतयुगी स्वर्णिम सृष्टि में भी नौकर चाकर, दास दासियां, चंडाल आदि आदि होते हैं ही। जो व्यक्ति वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग में माया के वशीभूत होकर कुछ ना कुछ भूल कर बैठते हैं, पवित्रता के नियम को छोड़कर फिर आसुरी स्वभाव के बन जाते हैं, पहले निश्चय करके फिर संशय आत्मा हो जाते हैं, अथवा इस ईश्वरीय यज्ञ के कायदे कानून तोड़ते हैं, वे लोग इन छोटे पदों को प्राप्त होते हैं। किस किस भूल से हमारी ईश्वरीय कमाई में कितना घाटा होता है और उसके परिणाम स्वरूप हमें कौन सा छोटा पद मिलता है, बाबा इन सभी नियमों को स्पष्ट करते थे। स्वर्ग के देवीय स्वराज्य पद को बाबा स्वर्ग के देवीय स्वराज्य के पद को कौन प्राप्त करता है, किस उच्च पुरुषार्थ को करने से चक्रवर्ती राजा रानी के निकट संबंध में कौन जन्म लेता है, अत्यंत धनवान प्रजा के घर में किसका जन्म होता है, 108 की माला का मणका बनने या अष्ट देवताओं में आने के लिए क्या पुरुषार्थ करना जरूरी है, इन सभी बातों का स्पष्टीकरण बाबा देते रहते थे, जिससे कि उच्च पुरुषार्थ करने की प्रेरणा नित्य निरंतर मिलती रहे। शिक्षक और सद्गुरु के रूप से शिक्षा और सावधानी दे रहे हैं, अतः अब तो कदम कदम पर राय ले सकते हो। अब यदि कोई भूल, कोई अकर्तव्य अथवा विकर्म हो जाए तो उसे बता देने से उसका दंड आधा हो जाएगा, परंतु यदि उसे छिपाते रहेंगे तो शिक्षा और सावधानी भी नहीं मिल सकेगी और वह भूल बढ़ती ही जाएगी और भविष्य में शिव बाबा फिर धर्मराज के रूप में उसका 100 गुना दंड देंगे। देखो, धर्मराज बाप के बच्चे बनकर अब अधर्म का काम न करना, धर्म भ्रष्ट होने वाला सतयुगी सृष्टि में उच्च पद नहीं पा सकेगा और पद भ्रष्ट होने के साथ साथ दंड का भी भागी बनेगा। आप तो कमाई करने के लिए आए हैं, कमाई के बदले सिर पर और ही बोझ चढ़ाना यह समझदारों का काम नहीं है। इस प्रकार बाबा यज्ञ के आदि में बहुत ही उपयोगी कायदे और नियम बताकर तथा प्रैक्टिकल रीति उन पर चलकर कल्याण करने के निमित्त बनते हैं। तो बाबा ने जो नियम और मर्यादाएं हम बच्चों को यज्ञ के आदि में बताए थे, उन नियमों और कायदों को अपने जीवन में धारण करना धर्मराज की सजाओं से बचने का आधार है। अच्छा, ऐसे ही और बाबा के यज्ञ के आदि के संस्मरण सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।